जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया इस वक्त आपको बैरियर्स ब्रेक करती हुई ये खबर देने जा रही है कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज़ संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। इंडियन मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा। वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश नजर आए। और इंडिया को थैंक यू भी बोला है, उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया। और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहां पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए और चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो देखिए जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता, और वो कौन सी कंपनी है। अब टाटा तो इंडिया की कमाल की कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो तो अमेजिंग अमेजिंग हिस्ट्री उसकी, जितनी उनकी स्ट्रगल, उनका जो तरीक़ाकार है और जैसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया। यानी टाटा वो कंपनी है कि जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उसने काम किया है।
और बहुत चैरिटी भी वो करते हैं और बहुत बड़े-बड़े उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। यानी देखें ना कि अब अगर हेलीकॉप्टर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो वहां पे तो कहाँ से कहाँ वो पहुंच जाएंगे। और उनके लिए तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है कि जिसमें अब उनको कहीं कोई पहुंचने से रोक नहीं सकता। हमने तो आपको बल्कि कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी कि वहां पर तो ये सोचा जा रहा है कि एयर टैक्सी जो है वो चलाने की सोचा जा रहा है। और ये अनकरीब आप देखेंगे, इसकी वजह ये है कि इससे न सिर्फ ये कि वक्त की बचत होगी, वो एनर्जी जो है वो वेस्ट होने से बचेगी, और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक जैम होता है और जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए, और वो बहुत ही चीप ट्रैवल होगा। यानी बहुत ही चीप ट्रैवल से मुराद ये कि हेलीकॉप्टर का ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव होगा और एयर टैक्सी का ट्रैवल जो है वो तो बड़ा एक्सपेंसिव होगा। वो हम कहाँ कर सकेंगे? तो देखें, ये वो बात नहीं है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए वहां पर ये अब होने वाला है, होने जा रहा है। और अब जबकि वो हेलीकॉप्टर अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिर तो उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं इंडिया को। उनका कहना ठीक है, तो जालिमो मोदी आ गया है, मोदी छा गया है, और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया है। तो जो जो कुछ हो रहा है वो उससे तो हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है उसको फिक्रमंदी की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी अब उठ उठ के इंडिया आ रही है। और चाइना को इसलिए कि चाइना की और भी बहुत सारी चीजें गो के अभी बहुत ज्यादा हिस्सा उसके पास मौजूद है, हर कंपनी का, हर ब्रांड का। लेकिन अगर ये काम इसी तरह चलता रहा तो पायन, ये तो कोई रोक नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता इंडिया को। मैं आपको बता रही हूँ, प्रेसिडेंट मैक्रोन के एक ही विजिट पर भाई क्या क्या हो गया, जरा देखिए तो सही। राफेल की खबर अलग से आ रही है, 26 राफेल की, 6 न्यूक्लियर प्लांट्स की खबर अलग से आ रही है, 30,000 स्टूडेंट्स जो वो अपने उसमें लेकर जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो अलग खबर आ रही है। और अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में, ये खबर भी आ गई। अभी तो ये है, अभी और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो अभी हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगले चंद घंटों में, बल्कि कल तक, आपको सही क्लियर जो है वो सामने हो आएगी पिक्चर के, क्लियर होके कि ये पता चले कि और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं। लेकिन ये जितने एग्रीमेंट है ना, ये भी काफी है, ये भी बहुत है। और भी अब एक विजिट के ऊपर एक यूरोपियन कंट्री का लीडर उठ के आता है और वो आपके इधर इंडिया में इतने बड़े बड़े मुआहिदा करके जाता है, एग्रीमेंट्स करके जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर उठता है, कुछ गोल पकड़ता है और वो दुनिया में निकलता है कि निकलो और मांगो और किसी तरीके से मुल्क को जो है वो बचाओ। या फिर ये कि हम उम्मीद ये कर रहे होते हैं और हमारी दुआएं ये हम मांग रहे होते हैं, दुआओं पे चल रहा होता है सब कुछ, कि जो इतने ट्रिलियन डॉलर्स के खजाने हैं जमीन के नीचे हमारे पास, ये कुछ है, ये निकलेगा तो फिर पाकिस्तान को कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर कोई जो है वो बस हट जाओ, बच जाओ, सारे पीछे हट जाओ, पाकिस्तान आ गया, फिर ये सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो पाकिस्तान के अंदर खजाने थे, वो कितने ने, उनका कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसने पाकिस्तान को कितना बचा लिया, उससे कितना फायदा हुआ है। जो हम कह रहे हैं अभी और खजाने, तो वो कहते हैं ना, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। पैन रहती दुनिया तक आप ढूंढिए, जरूर ढूंढिए, चलाइए इसी तरीके से मुल्क जो है। लेकिन उसमें वो कहते हैं ना कि दुनिया में इज्जत कमाने के जो तरीके हैं वो कुछ तरीके होते हैं, और इंडिया ने वो तरीके अडॉप्ट कर लिए। और जिस तरीके से वो दूसरे कंट्रीज को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी वो कंट्रीज रिस्पेक्ट देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दी अब तो उन्होंने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की माँ, वो इतनी बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ अब वो आगे भी बढ़ रहे हैं। और ये देखिए कि बस क्या कहें, बस ये देखिए जो आपको बता दिया वही खुद तैसी भी देख रहे हैं, यही जो आपको बताए वही सारे मुआहिदे जो वो सामने आ रहे हैं, हमारे एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। एंड दैट्स मैंने आपको इससे पहले वाले प्रोग्राम में कहा था कि आप देखिएगा, अभी कुछ ही घंटों में आपको पता चलेगा एग्रीमेंट्स वगैरह जब सामने आएंगे, तो फिर आपको मालूम होगा कि पायन आटे दाल दा भाव किए, ए हीगा आटे दाल दा भाव, ए वेखो इंडिया कितने पहुंच गया। जाए इजाजत दे, दोबारा मुलाकात होती है।